हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये एडुटेरिया करंट अफेयर जो अब बिल्कुल नई वाली बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1.5 ईयर यानी जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक, जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का 1 जनवरी 2021 से 20 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और आइए हम इसके कंटेंट पे चलते हैं। ये आप इसके अंदर 48 चैप्टर दिया हुआ है। 48 चैप्टर के अंदर जो है ये 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर दिया हुआ है। और इसमें जो है पहला प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो है मैंने ये अपलोड किया हुआ हूँ अपने चैनल के ऊपर। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को जाकर देखिए। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो है प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 2। और हाँ, अब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो लाने वाला हूँ। आगे जो वीडियो आएगा इसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये एक ऐप है और इस ऐप को विकसित करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है गगन जो है, गगन ये स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन, और इसका जो उपयोग करके एक विमान कंपनी को लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है, तो ये बनी है इंडिगो। नेक्स्ट है जीन बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीन बैंक परियोजना जो है ये किस राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ये है जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट है नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो पुरस्कार है ये किस संरचना को प्रदान किया गया है, तो ये अटल टनल को दिया गया है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे। ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे जो है ये देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है, तो ये भोपाल के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 के अंदर जो ये यूनान के हेराक्लियोन में हुआ था। यूनान के हेराक्लियोन में ये IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 हुआ था और इसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है, तो ये है हर्षदा शरद-गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो 632 मीटर है ये कहाँ है, तो ये वियतनाम के अंदर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए हम लोग चेक करते हैं कौन सा तथ्य सही है। तो ये जो है बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया था और ये बेंगलुरु के अंदर जो है जैन यूनिवर्सिटी है, जो जैन यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किया गया था। और जैन यूनिवर्सिटी जो है ये 20 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पे है, पहले स्थान पे है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है 17 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे स्थान पे है। तो आप इन सबों का ध्यान रखिएगा, ये तीनों इसमें सही हैं। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का जो शुभारंभ किया गया है ये बिहार के किस जिले में किया गया है, तो ये पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, तो ये टोक्यो के अंदर किया गया है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और इनका जो संबंधित क्षेत्र दिया गया है, ये नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। तो आइए देखते हैं। मनीष शाह का बात हम लोग करते हैं, तो ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। राजीव कुमार जो है ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। मार्कोस जूनियर की बात करते हैं तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त डी इसके आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी।
यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ बुक वगैरह हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सुमेलित है या नहीं। तो राकेश मारिया का एक बुक है लेट मी से इट नाउ, ये बिल्कुल सही है। और रशीद किदवई जी का बुक है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश सिंह का जो बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त डी इसके आंसर हो जाएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा तथ्य जो है सत्य है। तो देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये संस्था है और यही संस्था के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसमें जो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जो है ये पहले, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जो है पहले, दूसरे और तीसरे क्रम पे हैं। अगर हम लोग सूचकांक में अपने भारत की बात करते हैं तो भारत का जो हमारा रैंकिंग है इस बार 2022 के अंदर 150 है, जो पिछले बार 142वां रैंकिंग था, इससे गिरकर 150 पे आ गया है। तो ये कथन 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। यहाँ पे कुछ योजना दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे योजना दिया हुआ है और यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। तो चेक करना है हमें कि कौन सुमेलित है या नहीं। मुख्यमंत्री मितान योजना की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का है, ये बिल्कुल सही है। ई अधिगम योजना जो है ये हरियाणा सरकार का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लाडली लक्ष्मी योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार का है, बिल्कुल सही है। और चारा विजय योजना जो है ये हरियाणा सरकार का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंदर उपयुक्त डी हो जाएंगे, सॉरी उपयुक्त सभी यानी ई हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हरियाणा सरकार जो है ये खिलाड़ी हैं, उनके नाम पे पानीपत के अंदर एक स्टेडियम बनाने का घोषणा किया है, तो वो खिलाड़ी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन को एक बार हम लोग और समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि प्रियंका मोहिते जो है ये 8,000 मीटर से ज़्यादा के 5 पर्वत चोटी पे चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला, ये भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के SC/ST विभाग ने किया है, तो ये है उड़ीसा। देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के अंदर ये 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल थे 2022 में, और इसके अंदर जो है कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है किस देश को, तो ये है भारत। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के तहत दिया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। और ये जो है इस बार का जो यानी 2022 का पुरस्कार है ये डॉक्टर सिंथिया रोशेनज वेग को दिया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ खोला गया है, तो ये हैदराबाद के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डेफलिम्पिक्स, देखिए ये 24वें मुख बधिर ओलंपिक की बात कर रहा है, जो हमने प्रैक्टिस 1 में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और इसका जो आयोजन हुआ है ये ब्राज़ील के कैकियास डो सुल के अंदर हुआ है, कैकियास डो सुल के अंदर इसका आयोजन हुआ है 24वें मुख बधिर ओलंपिक का। तो इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा तथ्य सत्य है। तो भारत जो है ये 16 मेडल इसके अंदर जीता है, जिसके अंदर 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। ये मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कशन किया था। हरियाणा की दीक्षा डांगर है, ये गोल्फ में स्वर्ण पदक जीती हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। दीक्षा डांगर ये गोल्फ प्लेयर हैं। और सुमित दहिया की बात करते हैं तो कुश्ती में, और धनुष श्रीकांत जो है ये निशानेबाजी में। आप सुमित दहिया को जानते होंगे, ये कुश्ती प्लेयर है, और धनुष से हम लोग क्या लगाते हैं, निशानेबाजी लगाते हैं। तो धनुष श्रीकांत जो है ये निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके तीनों कथन जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की बात कर रहे हैं, जो इसका दूसरा संस्करण हुआ है, और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला जो सांबा जिला है ये किस राज्य के अंदर है, तो सांबा जिला जो है जम्मू कश्मीर में आता है। देखिए ये दानिश सिद्दीकी हैं, ये फोटो
ग्राफर थे, दिवंगत फोटोग्राफर थे दानिश सिद्दीकी, और इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो इनके साथ साथ और किनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से तो आइए चेक करते हैं। साना इरशाद को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022। अमित दवे को भी पुलित्जर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, और अदनान आबिदी को भी पुलित्जर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो ये उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है अमृत सरोवर, ये देश का पहला अमृत सरोवर है, और इसका जो है उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई के अंदर किया गया है। ये देश का पहला अमृत सरोवर है, और इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई के अंदर किया गया है। कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा? तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार जो है टेम्पल्टन फाउंडेशन के तहत दिया जाता है। तो ये है फ्रैंक बिल्जेक। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं और इनके जो संबंधित क्षेत्र हैं वो दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि इनका निधन हो गया है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन जो है ये यूएई के राष्ट्रपति हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। टोनी ब्रुक्स की बात करते हैं तो ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंदर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बायोगैस से चलने वाला, किससे? बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है भारत का, ये किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मुंबई के अंदर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये स्पेनिश फुटबॉल लीग है ला लीगा 2022। इसका जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जो है ये रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है? तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है आसानी जो है ये बंगाल के खाड़ी में आया हुआ चक्रवर्ती तूफान है, और इसका नाम जो है, इस तूफान का नाम जो है आसानी किस देश ने रखा है? तो ये रखा है श्रीलंका ने। नेक्स्ट है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? देखिए फाइजर कंपनी जो है ये एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो ये है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट है मांधर गांव। ये मांधर गांव जो है ये भारत का पहला शहद वाला गांव है, और ये है महाराष्ट्र के अंदर। मांधर गांव जो है ये भारत का पहला शहद वाला गांव है, और ये महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वास्तुकला के क्षेत्र में, देखिए वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है। तो बालकृष्ण विठल दास दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ये हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख है जनरल मनोज पांडे जी, और इनको जो है एक पदक से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो पूछ रहा है कि ये पदक कौन सा है? तो ये परम विशिष्ट सेवा पदक है, और इसी परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया है। बंगला अकादमी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बंगला अकादमी पुरस्कार 2022 जो है ममता बनर्जी जी को दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये खुदाई के दौरान जो है 5000 साल पुरानी आभूषण की फैक्ट्री की खोज की गई है। तो ये कहाँ खोजा गया है? तो ये राखी गड्ढी के अंदर खोजा गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एप्पल को पीछे छोड़कर ये कौन सी कंपनी है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है सऊदी अरामको। नेक्स्ट है,
देखिए थॉमस कप 2022 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो थॉमस कप 2022 में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 जीता है। और ये थॉमस कप 2022 हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची जो है ये जारी की गई है। तो किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये है लियोनेल मेसी। क्वेश्चन को एक बार और समझिए, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची जारी की गई है और ये सूची जो है फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। तो इस सूची में किस खिलाड़ी को पहला स्थान हासिल मिला है? तो ये है लियोनेल मेसी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? तो अपने प्यारे भारत को। हमारा जो भारत है ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष बने हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, वर्ष 2022 से 2024 के लिए। नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि मई 2022 में कर्मचारी को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाली की अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात कर लेते हैं। तो किस खेल को हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2026 से? तो तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी, इन तीनों गेम को हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नारसिंगपेट्टई नागस्वरम जो है ये इसको जीआई टैग दिया गया है। तो कह रहा है कि ये किस राज्य का है? तो ये जो है ये तमिलनाडु का है। और ये है क्या तमिलनाडु का? तो ये संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है? तो देखिए हैदराबाद एफसी जो है इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है। किसको हराकर? केरला ब्लास्टर को हराकर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, जिसमें भारत जो है 8वें स्थान पे है। तो ये किया गया है दुबई में, दुबई के यूएई में किया गया है। तो इसी के साथ मेरे दोस्त ये आज का 50 क्वेश्चन जो है ये एंड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।